वीडियो देखने के पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए मॉडल के बारे में जानेंगे जिसका नाम मस्ट है। मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि शुड का अर्थ चाहिए होता है, ऑट टू का अर्थ भी चाहिए होता है और मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि शुड, ऑट टू, मस्ट तीन ऐसे मॉडल हैं जिनका एक ही अर्थ चाहिए होता है। कहीं कहीं कुछ वाक्यों में मस्ट को अवश्य चाहिए के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। मतलब कहीं कहीं मस्ट जहाँ पर आता है वहाँ हिंदी पर निकालने पर अवश्य चाहिए आ जाता है। तो इन तीनों में अंतर करना बहुत जरूरी है, तभी हम सही ढंग से शुड, ऑट टू और मस्ट का प्रयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शुड का प्रयोग चाहिए होता है और शुड सलाह देता है, सामान्य सलाह देता है। ऑट टू का अर्थ भी चाहिए होता है, परंतु ऑट टू नैतिक कर्तव्य बताता है। और मस्ट का अर्थ चाहिए होता है, यह अवश्य चाहिए भी हो सकता है और यह अनिवार्यता व्यक्त करता है। मस्ट शोज कंपल्सन। कंपल्सन मतलब कोई चीज जरूरी है, मतलब कोई चीज आपको जरूरी है करना, अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें दंड हो सकता है, उसमें कोई दंड छिपा हुआ हो सकता है। इसलिए मस्ट जो है इस प्रकार से मस्ट कंपल्सन दिखाता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, यू मस्ट गो टू स्कूल इन यूनिफॉर्म। तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, या हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म में अवश्य जाना चाहिए। तो ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं जाते हैं तो उसमें आपको दंड मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये मस्ट कंपल्सन दिखाता है। इसी प्रकार यू मस्ट ईट दिस मेडिसिन डेली। तुम्हें यह दवा रोज खानी चाहिए या रोज अवश्य खानी चाहिए। यह भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। इस प्रकार से मस्ट अनिवार्यता या कंपल्सन बताता है। जहां भी कंपल्सन होता है और चाहिए आएगा तो वहां पर आप मस्ट लगाएं। अब इसके अलावा एक और यूज है, मस्ट इज यूज फॉर प्रोहिबिशन। मस्ट का प्रयोग प्रोहिबिशन, मना करने के लिए होता है। प्रोहिबिशन यानी मना करना। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, यू मस्ट नॉट मेक ए नॉइस इन द सिनेमा हॉल। तुमको सिनेमा हॉल में शोर नहीं करना चाहिए। तो यहां पर ये जरूरी है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपको दंड मिलेगा। तो यहां मना किया जा रहा है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मस्ट का प्रयोग करते हैं हम सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ के लिए। सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ यानी निश्चयात्मक विश्वास। जैसे एग्जाम्पल है, ही मस्ट बी ए गुड डॉक्टर। वो अवश्य एक अच्छा डॉक्टर होगा। हमारा विश्वास है कि वह अवश्य एक अच्छा डॉक्टर होगा और हम इसमें निश्चित हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ या निश्चयात्मक विश्वास। इस प्रकार के वाक्य में अवश्य होगा आता है और इसमें मस्ट के बाद भी लगाना पड़ता है। बी का अर्थ होने से होता है, इसलिए मस्ट के बाद भी लगाया जाता है। इसके अलावा मस्ट का इस्तेमाल भविष्य के लिए भी किया सकता है। मस्ट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर। मस्ट का प्रयोग भविष्य के दृढ़ निश्चय के लिए किया जाता है। मतलब आपने अगर कोई निश्चय बना रखा है भविष्य के लिए कि मैं भविष्य में ये काम अवश्य करूंगा, तो वहां आपको मस्ट लगाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, आई मस्ट मीट हिम। मैं अवश्य उससे मिलूंगा, मतलब मैंने निश्चय कर रखा है कि मैं अवश्य ये कार्य करूंगा। तो यहां पर हम मस्ट लगाते हैं। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि मस्ट फ्यूचर के लिए यानी विल सेल की जगह पर आ जाता है। मतलब मस्ट लगाने पर फिर विल सेल लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो विल सेल का भी काम कर लेता है। फ्यूचर में जब उसके इस्तेमाल करते हैं, यानी मस्ट को जब हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो विल सेल का ही काम कर देता है और साथ में अवश्य मीनिंग भी जोड़ देता है। जैसे मैं उससे अवश्य मिलूंगा, तो गागेगी वाला है, मतलब विल सेल का काम भी हो गया, अवश्य भी इसमें हो गया। मतलब अगर आप इसको चाहें तो आई विल मीट हिम डेफिनेटली, ऐसा भी आप कह सकते हैं। यस, आई विल मीट हिम सर्टेनली, लेकिन इसमें आपको विल सेल भी लगाना पड़ा और सर्टेनली भी लगाना पड़ा। मतलब विल सेल के साथ आपको सर्टेनली भी लगाना पड़ा। किंतु अगर आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आई मस्ट मीट हिम, मैं उससे अवश्य मिलूंगा और केवल मस्ट से ही काम चल जाएगा। विल सेल का भी काम हो जाएगा और सर्टेनली का भी काम हो जाएगा। आपको विल सेल और सर्टेनली अलग अलग नहीं लगाना पड़ेगा।
तो भविष्य के दृढ़ निश्चय के लिए भी हम मस्ट लगाते हैं। आई मस्ट मीट हिम, अर्थात मैं अवश्य उससे मिलूंगा। अब यहाँ कुछ अनुवाद है, उनको हम देख लेते हैं। जैसे ही आप देख रहे हैं, तुम्हें यह परीक्षा अवश्य दे देना चाहिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि परीक्षा देने के लिए गिव एग्जामिनेशन नहीं लिखना चाहिए। हम वास्तव में उसको लिखना चाहिए यू मस्ट अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। इस प्रकार से ये अनिवार्यता है, इसमें जरूरी है कि परीक्षा देना चाहिए, इसलिए मस्ट लगेगा और इसका अनुवाद हो जाएगा यू मस्ट अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। तुम्हें इस परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए या ज्वाइन करना चाहिए, मतलब आपको परीक्षा देना चाहिए। अब दूसरा है तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए। ये जरूरी है स्कूल जाना, इसलिए यू मस्ट गो टू स्कूल डेली। ये आपका अनुवाद यहाँ पर हो गया, यू मस्ट गो टू स्कूल डेली। ये अनिवार्यता इसमें बता रहा है। अब इसके बाद एक और वाक्य है, तुम्हें परीक्षा में नकल नहीं करना चाहिए। ये मना करना है, इसलिए इसमें मस्ट नॉट आएगा। मना करने के लिए हमेशा मस्ट नॉट आता है, मतलब मस्ट के साथ में नॉट भी लगाया, क्योंकि मना करना है इसलिए नॉट इसमें जरूर आएगा। इसलिए ये हो गया यू मस्ट नॉट कॉपी इन द एग्जामिनेशन। ये हमारा वाक्य बन गया। इसके बाद ये है वो अवश्य एक अच्छा खिलाड़ी होगा। अवश्य अच्छा होगा, ये निश्चयात्मक विश्वास है। ये अवश्य होगा जब भी आएगा, जैसे वो अवश्य एक अच्छा डॉक्टर होगा, तो ये निश्चयात्मक विश्वास है। तो इसमें मस्ट के साथ में बी भी आएगा, तो ये हो जाएगा ही मस्ट बी अ गुड प्लेयर। ही मस्ट बी अ गुड प्लेयर। इस प्रकार से ये बन गया निश्चयात्मक विश्वास। अब इसके बाद एक प्रश्न और है, मैं यह प्रश्न अवश्य हल करूंगा। ये हमारा भविष्य का दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर है, इसलिए होगा आई मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये हमारा अनुवाद हो गया, आई मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें मस्ट सॉल्व माने अवश्य हल करूंगा आ गया इसी में। अब इसमें विल शैल लगाने की जरूरत नहीं है और सर्टेनली लगाने की जरूरत नहीं है। अकेले मस्ट ही विल शैल सर्टेनली दोनों काम कर लेता है। इस प्रकार से आपने मस्ट का यूज सीख लिया है और आगे ध्यान रखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे ये सभी प्रयोग बन जाएंगे और ये कक्षा समाप्त होती है। Thank you very much. If you like this video, please don't forget to like it, share it and subscribe it so that you may get notification later on.